दोस्तों, जब भी हम लोग पॉर्नहब का नाम सुनते हैं तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, पोर्नोग्राफी। बट चैंग शू, जिसने ये नोटिस किया कि ऐसी 18+ वेबसाइट्स में एक चीज़ मिसिंग है, मैथ्स। सोचिए कितना पैशनेट टीचर है, एडल्ट वेबसाइट पर वो ये देख रहा है कि मैथ्स मिसिंग है। तो आइए देखते हैं आखिर कैसे चंग शू ने पॉर्नहब पर ये डिसाइड किया कि मैथ्स पढ़ाना है। ये तो काफ़ी अब्सर्ड डिसीजन लगता है हमें, बट आइए देखते हैं ऐसा उसने क्यों डिसीजन लिया और उसको उसका क्या रिजल्ट मिला। पैंडेमिक की वजह से जितनी भी ऑफलाइन एजुकेशन थी सारी ऑनलाइन पर शिफ्ट हो चुकी थी, और ये बहुत ही बड़ा चेंज था एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि मोस्टली टीचर्स को ऑफलाइन की ही आदत थी। और जब ये सब चीज़ें ऑनलाइन पे शिफ्ट हुई, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल मीट और जूम की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई। लेकिन चंग शू के कुछ और ही प्लान्स थे। उसने एक आइडिया निकाला कि उसे पॉर्नहब पर उसके मैथ्स के लेसन्स अपलोड करने चाहिए। उसने ये डिसीजन लेने के पहले अपनी खुद की एक वेबसाइट भी बनाई थी जिसमें उसने अपने लेसन्स डालने की कोशिश करी, लेकिन वो काफ़ी अच्छा नहीं बीता। फिर वो यूट्यूब पे भी गया पढ़ाने के लिए, पर रिस्पॉन्स काफ़ी कोल्ड था। तो उसने नोटिस किया पॉर्नहब पर मिसिंग था मैथ्स। तो उसने डिसाइड किया अब उसे प्लेटफॉर्म स्विच करना चाहिए, और उसका सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव था कि उसे अटेंशन मिले। और दोस्तों, उन्होंने जब वीडियोस डालना शुरू किए तब से लेकर के अब तक में उनके 1.7 मिलियन व्यूज़ से भी ज़्यादा उनकी वीडियोस पर आते हैं। और उनका एक स्लोगन भी है, प्ले हार्ड स्टडी हार्ड। इन वीडियोस को देखने के बाद कुछ जेन्युइन स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने उनकी वीडियोस देखी और उनके कोर्सेज को भी परचेज किया। इस बीच सबको ये लग रहा था ये काफ़ी फ़नी है और काफ़ी एब्सर्ड है, बट क्या आपको पता है ये डिसीजन डेस्परेटनेस में लिया गया था। वो पहले अपना एक ट्यूशन सेंटर चलाया करता था, बट जो उसके कोवर्कर्स थे उन्होंने भी अपना एक कोचिंग सेंटर उसी के कोचिंग सेंटर के ऊपर खोल लिया। जितने भी स्टूडेंट्स थे उसके पास से वो खींच ले गए। उसको काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी, उसको अपने बिल्स पे करने थे, डेब्ट चुकाना था। तो इसलिए उसने कोशिश करी कि अब ऑनलाइन सेक्टर में शिफ्ट करते हैं, कुछ ना कुछ देखेंगे। बट ऑनलाइन जब शिफ्ट किया, यूट्यूब पे डालने की कोशिश करी, वेबसाइट पे अपने डालने की कोशिश करी, उसको कुछ फ़ायदा नहीं मिला। और चंग शू को ये पता है कि ऑलमोस्ट उसकी 60% ऑडियंस उसे सिर्फ मजाक के लिए ही दिखती है, बट उससे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे ये पता है उसे लोग जानेंगे, उसे अटेंशन मिलेगा और लोग उसे एक टीचर की तरह मानेंगे जो एडल्ट वेबसाइट पे पढ़ाता है, क्योंकि उसका मेन मोटिव शुरुआत में यही था, उसे अटेंशन चाहिए। और पिछले 9-10 महीनों से चंग शू ने अभी तक पॉर्नहब पे कुछ अपलोड नहीं किया है। अब उसे फाइनली अटेंशन मिल चुकी है, तो अब वो नई नई चीज़ें खोज रहा है, डेवलप कर रहा है, क्योंकि ही हैज़ हिज ऑडियंस नाउ। हमें चंग शू से ये सीखना चाहिए कि डेस्परेटनेस में कभी भी कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। रेयरली डिसीजन सही होते हैं, बट मोस्टली गलत होते हैं। हम जब बिजनेस करते हैं तो भी हमें पता नहीं होता है हमें कब क्या डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि हमारी कंपनी डेब्ट में रहती है, हमें बिल्स पे करने हैं। लेकिन WBX में हम आपको यही सिखाएंगे कि ऐसी प्रॉब्लम्स से कैसे बचें, अपने बिजनेस को कैसे स्केल करें, अपना स्टार्टअप कैसे शुरू करें और उसके बाद कैसे उसको स्केल करें। क्योंकि आज के टाइम पर स्टार्टअप तो कोई भी शुरू कर सकता है, बट स्केल करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग WBX में आपको यही सिखाएंगे। ये व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर मैसेज करके अपना डिस्काउंट रेट ले लीजिए और आज ही एनरोल कराइए।